सीनियर सिटीजन्स में डिप्रेशन जो बीमारी है, मानसिक रोग क्यों होता है? इसका क्या इलाज है? क्या करना चाहिए? और ये होता क्यों है? कैसे होता है? और हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए? तो आइए जानते हैं। आप सबका शंभवी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो एल्डरली हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब कई लोग पूछेंगे, वो तो कोई काम नहीं करते, ऑफ़िस नहीं जाते, उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं है काम की, और घर पे भी देयर आर अदर पीपल टू डू वर्क फॉर देम। तो ऐसा क्यों है? डिप्रेशन क्यों हो जाता है भाई? तो ये बहुत कॉमन इश्यू है, मगर कॉमन इश्यू है कि डिप्रेशन हो जाता है एल्डरली में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमें समझने के लिए कि जब हम खाली रहते हैं, हमारी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं, वो भी थोड़ी जमने लग जाती हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स अगर फ्लेक्सिबल रहने के लिए मूवमेंट चाहिए, तो दिमाग को भी तो मूवमेंट चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगी तो दिमाग चलता जाएगा। अगर दिमाग यूज़ नहीं होगा, ब्रेन यूज़ नहीं होगा, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन नहीं होगी, तो डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एल्डरली में भी ये होता है, स्पेशली जब पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, ओवरथिंकिंग होती है। बहुत बार कपल्स में भी बहुत सालों तक ये लोग साथ में जब रहते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज में भी 65-70, तो पुरानी बातें याद आने लग जाती है कि हमने वो सब कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे, वो चीज़ें हमने झेली थी या बर्दाश्त किया था। आई डिडंट लाइक दैट, मगर मुझे करना पड़ा। और वो बातें इतनी ज़्यादा माइंड को हमारे ज़हन में आ जाती हैं और बार-बार आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारा माइंड फ़िज़िकल बॉडी उतनी मूवमेंट्स नहीं कर रही बिकॉज़ ऑफ़ एज। तो हमारा माइंड बहुत तेज़ी से भागने लग जाता है और पास्ट में जाता है। डिप्रेशन क्या होता है? पास्ट की चीज़ों को हम याद करते हैं। एंग्ज़ायटी क्या होता है? जब हम फ्यूचर वरीज़ की हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक से होगा कि नहीं होगा। तो फ्यूचर की बातें जब हम सोचने लग जाते हैं तो एंग्ज़ायटी है। और पास्ट की अगर हम वरीज़ की बातें याद करें, तब ये हुआ था, उसने ये कहा था, मैंने ऐसे नहीं किया था, उसने मुझे मजबूर किया था करने को। और जो ये सब जो बार बातें पास्ट की जब आने लग जाती हैं, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। अभी एक केस मैं बताती हूँ। एक एल्डरली लेडी अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड का कॉल आया, उनकी बेटे का कॉल आया कि वो तो नहीं आएंगे आपके पास, वो हॉस्पिटल घर से बाहर नहीं निकलती, आपके पास कैसे आएंगे हॉस्पिटल में, बट शी नीड्स हेल्प। वो दवा भी ले रही हैं, हम वीडियो कंसल्ट कर रहे हैं दवा के लिए। तो आप बताइए काउंसलिंग या थेरेपी कैसे होगी? तो जब ये ऐसे केसेस कोई होते हैं जहाँ सच में रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट एबल टू कम, तो हमारी टीम के लोग ज़रूर जाते हैं, मैं भी जाती हूँ कभी कई बार, और एल्डरली केयर के उसमें हम ये विज़िट करते हैं। तो ये रिसेंटली अभी एक किया था। तो उसमें क्या हुआ, हमने उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट भी किया, क्योंकि लेडी ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं करता, मैं घर में सब इवन चाय बनाना भूल गई हूँ, मैं खाना कैसे बनाएंगे मैं नहीं जानती, कुक करता है और मुझे कई बार बहुत आई फील अशेम्ड कि कुक या मेरे बेटी को करना पड़ रहा है, मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे तो इवन डस्टिंग नहीं होती, मुझसे अपना काम नहीं हो रहा, मैं सुबह उठना नहीं चाहती, मैं नहाना तो बहुत बड़ी बात है, अपनी हाइजीन का मुझे ख्याल रखने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं रखता। तो उनकी काफ़ी ब्लैंक फेस था। अदरवाइज़ वो नॉर्मल बात धीरे धीरे जब करने लगे तो कर भी रहे थे। हमने सोचा कि उनका एक पर्सनैलिटी एग्ज़ामिनेशन करते हैं, मेंटल हेल्थ एग्ज़ामिनेशन करते हैं, और कुछ ट्रेट्स उनके पुराने प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पीएमपी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के कुछ निकल सकती हैं। उनके हमने फैमिली मेम्बर से भी बात की, और उनसे जब हमने बात की जो लेडी इन क्वेश्चन, तो उन्होंने पुरानी बातें भी की, तब मेरे हस्बैंड ऐसे कहते थे, तब मेरे इन लॉज़ में ये हुआ था, मेरे ब्रदर्स ने ऐसे कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो देयर वर मैनी थिंग्स अबाउट पीपल अराउंड हर ड्यूरिंग द टाइम शी वॉज़ यंगर। तो वो अब जाके वो बातें उनके अंदर से निकल रही थी, और वो
इस तरह निकल रही थी कि उनकी पूरी बॉडी और माइंड नम हो रहा था और वो फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक वो अशक्त हो चुके थे। बट फिज़ियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं थी उनको। तो जब उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट किया तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। सो दैट इज़ हाउ पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पैरानोया यानी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, वैसा है। डिसोशल है कि वो अब सोशल नॉर्म्स को भी वो फॉलो नहीं करना चाहते। वो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी पैटर्न्स है, यानी कि वो एक्सप्रेस अपनी बातों को ठीक से नहीं कर पा रहे। हर पैरामीटर इम्पल्सिव हो, बॉर्डरलाइन हो, डिपेंडेंट हो, एंग्शियस हो, तो वेरियस न्यूरोटिसिज्म हो पैरामीटर्स में उनके मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो स्कोर्स थे वो मॉडरेट टू सिवियर। न्यूरोटिसिज्म स्कोर भी हाई, सोशल डिज़ायरेबिलिटी स्कोर भी हाई आया कि वो चाहते थे कि मुझे को इम्पोर्टेंस मिले, मुझे लोग अप्रिशिएट करें, पब्लिक एज में इमेज मेरी ठीक हो। बट समहाउ ड्यूरिंग द टाइम जो यंग एडल्टहुड या मिडिल एज में उन्हें वो चीज़ नहीं मिली और वो कुंठाएँ इतनी ज़्यादा उनके अंदर थी कि वो ओल्ड एज में फिर वो बाहर आने लगी और इस तरह आई कि उनकी अपनी बॉडी इमोबाइल हो गई कि वो अब कुछ किसी काम में उनको दिल नहीं लगता, उठने का मन नहीं करता, चाय बनाना भूल गई हैं और खाना तो बहुत बड़ी बात है कि वो बना ही नहीं सकते। और ऑल द टाइम मतलब 3-4 इयर्स बैक तो वो सब कर रही थी, तो इट्स नॉट एज इफ शी डिडंट नो हाउ टू डू दैट। मगर ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस इतने ज़्यादा हो गई, मेडिसिन चल रही है। हम होलिस्टिक हीलिंग उस पे हम लोग ये भी करते हैं, योगा थेरेपी, जैसे घी नीति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट से जो हैंड्स के जो हमारे जो ये मसाजेस हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर ये सही ढंग से दबते हैं और रेगुलर ये मसाज पॉइंट्स पे अगर इनको किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। घी नीति इज़ गुड, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इज़ गुड, और उनको थोड़ी एक्टिविटी करवाएं कि उनको नीचे लेके जाएं। नहीं भी मन करता, हमने बोला आप दवा समझ के ले लीजिए ना, आप चलिए। तो फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट, ये सोशल सपोर्ट का पार्ट है, या फिर आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपके साथ इतना समय बिता सके, क्योंकि भाई लॉट ऑफ पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। उस वक़्त वो तो हमें कुछ नहीं दे पा रहे, मतलब इमोशनल भी हमें उनसे कुछ नहीं मिल रहा ना, हमें इट्स अ वन वे ओनली स्ट्रीट कि आप चलो हम आपके साथ हैं। वो फिर भी शी इज़ स्काउलिंग, उनको मन नहीं है, फिर भी मनोहार करते करते लेके जाना। मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता है। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबेंगे, घी नीति सही ढंग से होगी, दवा तो है ही, तो उससे होलिस्टिक हीलिंग होने से इम्पॉर्टेंट जो है कि उनकी जो लाइफ है फिर से ट्रैक पे वापस आ सकती है। ओनली थिंग इज़ दैट लॉट ऑफ पेशेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज़ रिक्वायर्ड। सो गुड सोशल सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये बातें हमें कहाँ से मिली? ये सोशल सपोर्ट के लिए हमने उन्हें जब बताया, जब पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग में भी ये चीज़ें आई कि भाई उनके अंदर ये चीज़ें हैं, आप उन्हें ये दीजिए, उनको वैलिडेट करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। उनके अंदर बहुत कुंठाएँ हैं जो शुरू में थी, उन फैमिली मेम्बर्स ने तो हमें नहीं बताया, मगर जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है इट्स लाइक एन एक्स-रे रिपोर्ट, हमारे अंदर का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। दैट इज़ व्हाट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग इज़ अबाउट। तो ये सब करने से, प्रॉपर सोशल सपोर्ट होने से, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होने से हम ठीक हो सकते हैं। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़ एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि उनको भी बेनिफिट होगा तो उन्हें हमसे ज़रूर मिलवाइए, और यू कैन गिव अ कॉल टू अस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।